ज़िक्र बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अल्लाह के करम से हम मुसलमान तो ज़रूर हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपना मुहासबा किया कि हम अच्छे इंसान भी हैं कि नहीं? वैसे तो हम अपने मसलक के बहुत बड़े ठेकेदार भी हैं, हम अपने मसलक के बहुत बड़े अलंबरदार भी हैं, हम वैसे तो बहुत बड़े मजहबी भी हैं, लेकिन क्या हम अच्छे इंसान भी हैं कि नहीं? क्या कभी हमने इसके बारे में सोचा? क्या जिस जगह पे हम रहते हैं तो क्या हमारे अंदर से ये आवाज़ आई कि मेरे वजूद से किसी को तकलीफ़ तो नहीं है? क्या मैं किसी को ईज़ा तो नहीं पहुंचा रहा? क्या मैं किसी को तकलीफ़ में मुब्तला तो नहीं कर रहा? क्या हमारे अंदर से कभी ये आवाज़ आई? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कहने को तो हम दुनिया के सबसे बड़े इस्लाम के ठेकेदार, क्रेडिबिलिटी सिफर है, हमारा किरदार कुछ भी नहीं। बस एक छोटी सी हदीस पाक जो अपने अंदर बहुत बड़ा माना रखती है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु। अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। अब तसव्वुर कीजिए जो सहाबा वहाँ पे बैठे होंगे, उनके दिल की हालत क्या हुई होगी। किसी ने डरते सहमे हुए पूछा, कीला मन या रसूल अल्लाह। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो बदबख्त कौन है? वो बदखुल्क कौन है? वो शकीउल कल्ब कौन शख्स है जो मोमिन नहीं है, जो साहिब ईमान नहीं है? ज़रा दिल थाम के ये जवाब सुनिए। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लज़ी ला यामनु जारहु बवाइक़हु। वो शख्स कभी भी मोमिन नहीं हो सकता जिसकी अज़ारसानियों और बदखुल्की की वजह से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है। अब ये पैमाना आ गया, मुझे भी अपने आप को परखना चाहिए, आपको भी अपने आप को परखना चाहिए कि क्या हम इस पैमाने पे पूरे उतरते हैं कि नहीं। एक और हदीस में वाक़या मरकूम है कि एक औरत फौत हो गई, तो वहाँ पे किसी ने गवाही दी कि ये बहुत आबदा और जाहिदा औरत थी, ये बहुत इबादत गुजार थी, ये बहुत नेक और मुत्तकी थी, तो ये जन्नत में जाएगी या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत में नहीं जाएगी क्योंकि इसकी ज़बान तराजी की वजह से इसके पड़ोसी महफूज नहीं थे। आइए आज हम वादा करें अपने आप से कि हम गम सह लेंगे, हम दुख सह लेंगे, हमारी वजह से हमारे पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं होगी।